हेलो साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह मूवी राम भक्त हनुमान पर बनाया हुआ है, इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले जय श्री राम बोल रहे हैं। अब हम लोग वीडियो को आगे करते हैं। हनुमान मूवी को डायरेक्ट किए हैं प्रशांत वर्मा ने, और इस मूवी में मुख्य एक्टर के रूप में तेजा सज्जा, वारा लक्ष्मी, अमृत, विनय राय, विनला और गेटअप श्रीनु है। इस मूवी में जितने भी एक्टर काम किए हैं वे बहुत बड़े एक्टर तो नहीं हैं, लेकिन सभी एक्टर ने अपने अपने किरदार के अनुसार बहुत अच्छे रूप से एक्टिंग किए हैं। ये एक्टर बॉलीवुड एक्टरों को भी पीछे छोड़ दिए हैं, इतना बेहतर एक्टिंग किए हैं। हनुमान मूवी में करैक्टर के अनुसार सिंपल तरीके से एक्टिंग किए हैं और उसका डिमांड भी था, और यह मूवी तेलुगु में बनाया गया है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इस मूवी में पूरा 50 करोड़ का खर्च हुआ है। ये तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह मूवी मात्र 20 करोड़ में ही उनके तैयार हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सही खर्च इस मूवी को बनाने में टोटल 40 करोड़ का खर्च लगा है और 10 करोड़ प्रचार में खर्च हुआ है। तो दोस्तों इस मूवी में पूरा 50 करोड़ का खर्च हो चुका है। और आप लोगों को बता दूं कि यह मूवी अभी तक 100 करोड़ कमा चुकी है और पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस करने वाली है यह मूवी। अभी तक तो आप इस मूवी में कौन कौन एक्टर काम किए हैं, इस मूवी को तैयार होने में कितने खर्च हुआ है, इस मूवी का डायरेक्टर और अब तक इस मूवी में कितना कमाई कर चुकी है, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग हनुमान मूवी के बारे में भी बातें कर लेते हैं। हनुमान मूवी एक छोटे से गांव से शुरू होता है। वहां पर एक पहाड़ होता है, वहीं पहाड़ पर एक बहुत बड़ा हनुमान का मूर्ति बना हुआ होता है। उसी छोटे से गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम है हनुमंत। वह गांव में छोटी मोटी चोरियां करता रहता था और उसका एक सिस्टर भी होती है। वह अपने भाई के चलते शादी भी नहीं करती है क्योंकि उसे देखने वाला भी कोई नहीं होता है। उसमें कुछ जिम्मेवारी नाम का भी चीज़ नहीं होता है, इसीलिए वह शादी करना नहीं चाहती। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी कि उसका दोस्त कर्जा में थे, तो उसके दोस्त के परिवार वालों को पीट रहा था। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि कौन पीट रहा था। जिन्होंने उधार दिए हैं उनके लोग ही पीट रहे थे, क्योंकि पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उनके दोस्तों के परिवार को पीट रहे थे। तब उनके दोस्त आते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं और उन लोगों से लड़ने भी चले जाते हैं, पर लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास ताकत नहीं होता है। फिर भी हाथों से लड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद वह लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। नीचे एक नदी होती है, उसी नदी के ऊपर ही वह गिर जाता है, जिसके कारण वह जान तो बच जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे गहराई पर चला जाता है। काफी गहराई पर जाने के बाद उसका होश आ जाता है। होश आने पर देखता है कि गहराई में एक चमकती हुई मणि है। उस मणि को देखते हुए वह अट्रैक्ट हो जाता है और वह उस मणि की ओर चल पड़ता है। उसके बाद मणि को जैसे ही छूता है उसमें ताकत आ जाती है। उस मणि की सहायता से उसने हनुमान की ताकत आ जाता है, जिसकी सहायता से किसी को भी धूल चटा देता था। उस मणि का खासियत यही था कि वह सिर्फ धूप में ही ताकत मिल पाता था। इस मूवी को देखने से आपको ऐसा लगेगा कि यह मूवी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। यह मूवी एक मूवी से कहानी लिया हुआ नहीं है, बल्कि कई मूवियों से कुछ कुछ कहानी ले करके इससे नया कहानी के रूप में बनाया गया है। इस मूवी में हनुमंत को जब ताकत मिलता है तो यह बात एक पागल साइंटिस्ट को जानकारी हो जाता है।
और वह साइंटिस्ट हनुमंत के गांव में आ जाता है और किसी भी तरह से उसका ताकत का राज पता करने का प्रयास करता है और पता भी कर लेता है। इसके बाद पागल साइंटिस्ट किसी भी तरह से उसके मणि को लेने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना था। इसलिए हनुमंत से वह मणि छीनने का प्रयास करता है। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मूवी में यही दिखाया गया है।